नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं और संस्कृत भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन है। शल्यकना, समाधि, श्रावक की 11 प्रतिमाएँ। तीसरा अध्याय चल रहा था और इसमें भी गुण व्रत का अंतिम जो नाम है भोगो भोग परिमाण व्रत, इसकी चर्चा कल अपन ने 83 नंबर के श्लोक में की थी। उसमें दो बातें लिखी थी, असन और वसन। आदिक प्रभति मतलब आदिक, नीचे की लाइन में आप देख सकते हैं श्लोक में, भोग उपभोगो असन वसन प्रभति। एक शब्द दिया था असन और दूसरा शब्द दिया था वसन, और फिर दिया है प्रभति। प्रभति मतलब और भी चीज़ें, आदि 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 डॉट डॉट डॉट। तो असन और वसन दो ही शब्द इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं कि सारा संसार ही इसके इर्द गिर्द घूमता है। दो चीज़ में ही यदि कंट्रोल कर लिया जाए, एक असन और दूसरा वसन। असन मतलब भोजन, वसन मतलब वस्त्र आभूषण आदि सब। तो ये जो चीज़ें हैं इन दो में कंट्रोल हो जाए, असन और वसन, तो हम बहुत सारी चीज़ों में, देखो मुनिराज के पास क्या दो चीज़ें, असन भोजन में कंट्रोल है, वसन वस्त्र नहीं है। तो बस इन दो चीज़ के अभाव से ही उनने सब कुछ अपने में वश में कर लिया। लेकिन जिसका असन में कंट्रोल नहीं है, भोजन में कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या व्यक्ति क्या करता है, भोजन के चक्कर में दिन रात 24 घंटे कुछ न कुछ सोचता विचारता रहता है, साधन इकट्ठे करता रहता है। अच्छा, आप सुबह शाम तक क्यों भागते हो? तो आप बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। क्या बोलते हो? ये पापी पेट है, इसका सवाल है, तो इसका जवाब देना होता है, इसलिए सुबह शाम भागना होता है। देखो, सुबह से शाम तक में से पेटी भरा जाता है कि पेटी भी भरी जाती है? ठीक है ना। पेट भरने में तो बहुत कम समय लगेगा, लेकिन पेटी भरने के लिए तो अनंत काल। तो पेटी वसन हो गई और पेट असन हो गया। तो वसन में बहुत सारी चीज़ें हो गई। वसन बस वस्त्र तो कहलाएगा, लेकिन जो कुछ पेटी में तुम भर सको वो तुम्हारा वसन है, और जो पेट में भर सको वो असन है। तो ये असन और वसन, ठीक है ना, ये दो चीज़ छोड़ते हैं या दो चीज़ों के प्रति अपनी एक मर्यादा बनाते हैं, एक अवधि बनाते हैं, एक सीमा बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों से आसक्ति से बच सकते हैं और उसके कारण हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सब क्यों? ये सब किस लिए? अरे महाराज, जब पैसा दिया है, हमारे पास सब कुछ है पुण्य से, तो फिर रखने में क्या दिक्कत है? ठीक है ना, तो रखते जाइए, रखने में बात नहीं है। आपका मन जो है चंचल होगा, जितना परिग्रह उतना मन चंचल। अति परिग्रह, अति परिचय, अति मन चंचल का कारण है। जितना जितना परिग्रह बढ़ते जाएगा उतना उतना मन चंचल होते जाएगा, जितना जितना परिचय होते जाएगा उतना मन चंचल होते जाएगा। इसलिए अति परिचय अति परिग्रह सर्ववर्जनीयम, वर्जनीय हैं, सर्वत्र वर्जनीय, हमेशा वर्जनीय। थोड़ा परिचय, थोड़ा परिग्रह अपने जीवन जीने के लिए, अपने परिवार के जीवन जीने के लिए, और इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि ये थोड़ा परिग्रह थोड़ा परिचय भी ये सब व्यवहार के लिए है, इसके बाद इसका भी त्याग आवश्यक है। यदि मैं स्वयं परम सुखी होना चाहता हूँ, निराकुल जीवन जीना चाहता हूँ, सच में मैं आत्मकल्याण करना चाहता हूँ, तो मुझे इससे भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये भोगो भोग परिमाण व्रत जो है अपरिग्रह महाव्रत का जो है ये साधन कह सकते हैं इसको, या पृष्ठभूमिका कह सकते हैं। यदि किसी को अपरिग्रह महाव्रत ग्रहण करना है तो उसकी सर्वप्रथम पाठशाला यदि कोई है तो वो भोगो भोग परिमाण व्रत। देखो, तीन चीज़ से निकलना है अपन को। पहले अपन ने व्रत लिया परिग्रह परिमाण व्रत, जीवन पर्यंत के लिए अपन ने परिग्रह परिमाण व्रत लिया। तो सबसे पहले अपन ने वो बाउंडेशन बनाई। अब जितना अपने के पास है तो उसमें भी डेली बेस से आज
इतना त्याग, कल वो त्याग, परसों वो त्याग, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, उसके अंदर जो त्याग करना है, अब उसमें भी सीमा बनाना, वो भोगो भोग परिमाण व्रत है। अब जो इतना बचा है, अब उसकी भी आसक्ति पूरी खत्म कर देना, उसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहाँ पहुँचा? लास्ट में परिग्रह परिमाण, भोगो भोग परिमाण, और फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह में खाली अकिंचन हो जाना। 10 धर्मों में एक धर्म का नाम है अकिंचन धर्म। ना किंचित इति अकिंचन, जहाँ किंचित मात्र भी राग ना हो, उसका नाम अकिंचन है। राग तभी होगा जब वस्तु होगी, वस्तु के प्रति प्रेम होगा, मोह होगा, लगाव होगा, तो वहाँ पे राग होगा। जब वस्तु ही नहीं होगी तो लगाव भी नहीं होगा। जैसे जैसे सामने निमित्त आते हैं, व्यक्ति के वैसे वैसे परिणाम होते हैं, और निमित्त नहीं आते हैं तो परिणाम भी वैसे नहीं होते, उससे बचाव होता है। तो पुरुषार्थ करके हम ऐसे निमित्तों से हटते हैं जहाँ पर हमको राग द्वेष मोह प्रकट हो। तो इसलिए मुनिराज के सामने भोजन नहीं बनता, क्योंकि भोजन बनेगा तो भोजन में परिणाम जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो कथन करने के लिए। अभी अपन को तो यही समझना है कि अपन को परिग्रह परिमाण से भोगो परिमाण, और भोगो परिमाण से अंतिम, ये पृष्ठभूमि है, और इससे ही अपन को अपरिग्रह महाव्रत की ओर जाना है। क्योंकि सुख का कारण, निराकुलता का कारण यदि कोई है तो वो एकमात्र अपरिग्रह महाव्रत ही है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय संसार में नहीं हो सकता। अब कोई साधु बोलता है मैं तो भैया अपरिग्रह महाव्रती हूँ। अच्छा, आप अपरिग्रही हैं तो एक धागा भी होगा तो आपको विकल्प होगा ही होगा, और आपके पास तो धागा नहीं, पूरे धागे का थान है। क्या है? 18-18 फिट की धोती हैं, साड़ियाँ हैं, आप पहन रहे हो, दुपट्टा, इतने बड़े लंबे दुपट्टे पहन रहे हो, तो कितना विकल्प है। फटने का विकल्प, रखने का विकल्प, रख रखाव का विकल्प, संरक्षण का विकल्प, धोने का, ठीक है ना, खरीदने का, मांगने का, क्या क्या विकल्प हैं उसके। और ये सब विकल्पों के रहते निर्विकल्प कैसे? जहाँ कपड़ा वहाँ लफड़ा, वहाँ संसार का लफड़ा ही लफड़ा है, ये तो निश्चित है। तो ये भोगो भोग परिमाण व्रत जो आचार्य भगवान ने आपको बताए, हमको बताए हैं, वो इसलिए बताए हैं कि आप थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब भोगो भोग परिमाण मतलब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो आप थोड़ा थोड़ा। आज इतना किया त्याग, कल उसमें इतना त्याग किया, त्याग के अंदर त्याग, त्याग के अंदर त्याग, त्याग के अंदर त्याग, इसका नाम भोगो भोग परिमाण व्रत है। जो त्याग है उसमें और त्याग, जो त्याग है उसके अंदर और त्याग, जो त्याग है उसके अंदर और त्याग, इसका नाम भोग भोग परिमाण है। 3 टाइम भोजन करना, ये भी भोग परिमाण है। और 3 टाइम में आज 2 टाइम करना, वो भी परिमाण है। आज 2 टाइम में भी मैं आज और इसका त्याग करूँगा, वो भी परिमाण है। उसके अंदर आज और त्याग करूँगा, वो परिमाण है। उसमें और त्याग करते जाना, ऐसे करते 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 शून्य हो जाना, संसार से, राग द्वेष से शून्य हो जाना, इसका नाम अपरिग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कला है वहाँ तक पहुँचाने की, और इस कला को महावीर स्वामी ने कितने सुंदर तरीके से बताया है। अब बताइए, इसी के माध्यम से व्यक्ति सुखी हो सकता है ना? इसी से हो सकता है। दुनिया की सारी चीज़ मिलने से कोई सुखी नहीं हो सकता। पूरा वर्ल्ड भी तुम्हें दे दिया जाए, तुम्हारे हाथ में सौंप दिया जाए, ये पकड़ो चाबी, पूरे संसार की चाबी तुम्हारे पास है, तुम सुखी हो जाओ, तो संसार में जितनी वस्तु हैं, जितने व्यक्ति, उन सब का टेंशन तुम्हारा, तुम सुखी कैसे हो सकते हो? तुम तो और महादुखी हो गए। एक गरीब जितनी चैन से सो जाता है, क्या उतनी चैन से आपका प्रधानमंत्री सोता होगा? उसको कितनी चिंता है? 130 करोड़ जनता की चिंता है। कहीं भूखा मारा है, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं जातिवाद हो रहे हैं, कहीं सांप्रदायवाद हो रहा है, कहीं पड़ोसी देश से झगड़ा हो रहा है, डील होना है, ये होना है, वो कितनी सारी बातें हैं। मेरे को तो लगता नहीं सो पाता होगा, नींद की गोलियां लेना पड़ती हैं 2-4 घंटे के लिए सोने के लिए भी।
ठीक है ना। हमको लगता बड़ा आसान है कि तो कितनी गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया हवाई जहाज़ में, आज ये वीआईपी व्यवस्था, वो ये। अरे भाई, ये सब व्यवस्थाएं होते हुए भी उसका जीवन आसान नहीं है और अपने अनुसार नहीं है, पराधीन जीवन है। सर ये खाइए, सर यहाँ बैठिए, सर अब यहाँ चलना है, सर उसकी मीटिंग है, सर अब वहाँ चलना है। अधिकारी लोग चला रहे हैं उनको 24 घंटे, अपने मर्जी से ना उठना है, ना बैठना है, ना चलना है, यहाँ तक कि बोलना भी अपनी मर्जी से नहीं है। वो भी लिख के दिया जाता है कि आपको इस विषय से ज़्यादा भटकना नहीं है, यही विषय बोलना, यही देश के हित के लिए है। बड़े बड़े अधिकारी लोग पढ़े लिखे जो देश के हित के बारे में सोच के लिख के देते हैं, आपको यही बोलना है, ठीक है ना। तो बोलना, कोई भी तो आपके हाथ में स्वाधीन जिंदगी नहीं है, कितने दुखी हैं। तो पराधीन जीवन तो दुखीमय जीवन है। आपसे ज़्यादा महादुखी वो हैं साधन जितने ज़्यादा हुए। जितना बड़ा अधिकार है, जितना बड़ा पद है, जितना बड़ा साधन है, उतने बड़े दुखी। और जब इस सब से हट गए तो उतने बड़े क्या हो जाएंगे, सुखी। इस सुखी होने की कला सिखाई जा रही है महावीर स्वामी के द्वारा। अब यहाँ बता रहे हैं कि आपने असन बसन ये सब तो त्याग कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना चाहिए, इनका विकल्प समाप्त कर देना चाहिए, कोई विकल्प ही नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या त्याज्य पदार्थ हैं। श्लोक नंबर जो है 84 नंबर का श्लोक है, अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। 84 नंबर का श्लोक, सर्वथा त्याज्य पदार्थ। त्रसहति परिहरणार्थम, त्रसहति परिणार्थम, त्रसहति परिहरणार्थम, त्रसहति परिणार्थम, क्षौद्रम क्षौद्रम पिशितम पिशितम प्रमाद प्रमाद परिहृते परिहते मध्यम च मध्यम च वर्जनीयम वर्जनीयम जिन चरणौ जिन चरणौ शरण शरण मुपयातहि मुपयाते मुपयातहि मुपयाते त्रसहति परिहरणार्थम त्रसहति परिणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृते क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृते मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरण मुपयातहि। ये श्लोक का उच्चारण हुआ। और अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जिन चरणों, जिनेन भगवान के चरणों की, शरणम शरण को, उपयाति ही प्राप्त हुए पुरुषों के द्वारा, त्रसहति परिहरणार्थम त्रस जीवों की हिंसा परिहार करने के लिए, क्षौद्रम मधु और पिशितम मांस चा तथा प्रमाद परिहरतये प्रमाद का परिहार करने के लिए, मध्यम मदिरा वर्जनीयम छोड़ने योग्य है। क्या कह रहे हैं, जिसको भी जिनेन भगवान की शरण लेनी है तो उनको तो इन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इन जीवों का जिसमें घात होता हो उन वाली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि वो उनका विकास है। पेड़ पौधे 1 इंद्री हैं और 1 इंद्री से और ज़्यादा विकास 2 इंद्री का है, 2 इंद्री से और ज़्यादा विकास 3 इंद्री का है, 3 इंद्री से ज़्यादा विकास 4 इंद्री का है, और उससे ज़्यादा विकास हम जैसे पंचेंद्री जीवों का है, जो अपना कल्याण कर सकता है। क्या हित है क्या अहित है इसके बारे में सोच समझ सकता है, विचार कर सकता है। ऐसी जानवरों में भी, उनमें अपना विवेक भी जागृत हो सकता है। इन सब के ज्ञान का विकास हुआ है, इन सब की शक्ति का विकास हुआ है, और हम अपने प्रमाद के कारण या अपने लालसा के कारण इनका हनन कर दें, इनको नष्ट कर दें, और हमारे प्रमाद से चींटी मर जाएं, मच्छर मर जाएं, मकोड़े मर जाएं, या कोई पंचेंद्रीय जीव मर जाए, सर्प मर जाएं, और ये श्वान आदि मर जाएं, या कोई मनुष्य आदि हमारे द्वारा मरे जाएं, तो ये जो चीज़ हैं ये बिल्कुल गलत है। हमने उसके ज्ञान के विकास का ह्रास किया, मरने पर उसकी आकुलता होगी, व्याकुलता होगी और उसकी दुर्गति होगी। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जिनको व्यक्ति को जिनेन भगवान की शरण में जाना है और शरण प्राप्त करने हैं या शरण प्राप्त कर चुके हैं, उनको तो त्रस हति परिहरणार्थम, त्रस हिंसा का
परिहरणार्थम, परिहार करना चाहिए। परिहार कर देना मतलब त्याग कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल सतर्क रहूँगा, सजग रहूँगा, विचारों में भी हिंसा नहीं, वचनों में भी नहीं, और अपनी कृत से, काया से भी नहीं। ऐसे कोई कारण नहीं करूँगा जिसके कारण जो है इस प्रकार से हिंसा हो सके। तो बोले इसके लिए कम से कम 3 चीज़ों को तो आपको संकल्प पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। कौन सा? जो साक्षात इनका उपयोग होता है, मधु, मांस और मदिरा। ये 3 मकार कहलाते हैं। मांस से प्रारंभ होते हैं इसलिए मकार हैं। इन 3 मकार का तो त्याग करना ही चाहिए। जैसे मधु है, जो शहद है, हनी है, ये उनको मार करके, धुआं आदि करके उनकी आँखें फूट जाती हैं और जल जाते हैं, पंख जल जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाते, तड़प तड़प के मरते हैं मधुमक्खियाँ। तो इसलिए उनकी हिंसा से बचने के लिए इसका त्याग करना चाहिए। जिसमें हनी डाला हो, मधु डाला हो, ऐसी दवाइयाँ, ऐसे सामान, ऐसे जो चटनियाँ हों, ऐसे कुछ भी वस्तु खाने वाली हों, उन सबको पता करके उसका त्याग कर देना चाहिए। भाई मैं नहीं खाऊँगा। कम से कम एक व्यक्ति की नहीं खाने से उतना कम होगा। एक व्यक्ति यदि साल में 1-2 किलो खाता होगा तो 1-2 किलो फैक्ट्री में कम बनेगा। ऐसे यदि 1 करोड़ व्यक्ति त्याग करेंगे तो कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अपने आप उतने जीवों की हिंसा बचना प्रारंभ हो जाएगी और हिंसा नहीं होगी, अहिंसा का पालन होगा। इसी प्रकार से मांस जो है, गऊ को मारते हैं, बैलों को मार देते हैं, भैंस को मार देते हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको मार मार के लोग खाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी हिंसा है, उसके प्राणों की हिंसा करना बहुत बड़ी हिंसा है। वो जीव कितना कष्टमय होता है, कितनी पीड़ा उसको होती है। यदि आपको साक्षात कोई मारता है, एक डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाता है, आपको कितना दर्द होता है। एक छोटा सा मच्छर आके आपको काटने लगता है तो आपको कितनी पीड़ा होती है, कितनी आकुलता होती है। और जिसको साक्षात जो है फरसे आदि से मारा जाता है, मशीनों से काटा जाता है, कितनी तड़पता होगा जीव, आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी हमारे द्वारा कोई किसी को कष्ट हो, ऐसा काम नहीं करना और मांस का त्याग करना है। ठीक है ना। बोले हम तो नहीं मारते। नहीं मारते हो, दूसरा मार रहा है, तुम्हारे निमित्त से मार रहा है, तुम उतने ही पापी हो जितना वो है, उतने ही आप भी हो, अनुमोदक हो आप। इसलिए आप नहीं कर रहे हैं ऐसा मत सोचना, आप भी उसके अनुमोदक हो। आप नहीं खाएंगे, कितने खाएंगे तो बंद हो जाएंगे, धीरे से समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से मदिरा व्यक्ति में प्रमाद पैदा करती है। प्रमाद से व्यक्ति ये नहीं पहचान पाता ये माता है या स्त्री है, पत्नी है, या अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब भूल जाता है और विवेक खो जाता है। विवेक के अभाव का नाम प्रमाद है। तो वो विवेक खो गया तो प्रमाद आ गया, प्रमाद आ गया तो पाप होगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। शेष विषय कल, आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।